सर प्लीज़ कम। सर मैंने ही आपको फ़ोन कर कर बुलाया था। मेरा नाम रमा है और मेरे पड़ोस में एक मर्डर हुआ था। ओल्ड लेडी थी बट सुनने में आया है कि चोर आए थे उनके घर पे और अगर उन्हें कुछ मिला नहीं इसलिए उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। आपका नाम क्या बताया था आपने? माधवी शर्मा? नहीं नहीं सर, रमा रमा नाम है मेरा। हाँ तो मिसेज मिस रमा? सर मैं डाइवोर्सी हूँ, सो अभी तो मैं मिस हूँ। रमा जी, तो रमा जी उस रात को आप कहाँ थी और क्या कर रही थी? सर उस रात पे मैं पार्टी में गई हुई थी मेरी दोस्त की। पार्टी में दोस्त? सिर्फ दोस्त या कुछ और भी था? नहीं सर, सिर्फ दोस्त। चाहे तो मैं आपको व्हाट्सएप चेक। उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके इस घर में और कौन कौन रहता है? सर मेरा एक कुत्ता है मेरे साथ में और मेरा जो ब्रूनी? हाँ, और मेरा जो बेटा है वो अपने डैडी के पास कभी जाता है और हॉलीडेज़ में मेरे पास आ जाता है। वो तस्वीर बेटे की है आपकी? जी हाँ, वो मेरा बेटा है। आंखें बहुत प्यारी है उसकी। थैंक यू सर। ओके, रमा जी तो आवाज़ ज़ोर से आ रही थी वहाँ से या क्या? सर आवाज़ नहीं आई मुझे। जब एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई ना, तब मुझे लगा कुछ हुआ है। और मैंने पहले तो मैं डर गई कि मतलब क्या हुआ होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं जाके देख ही लेती हूँ, तो मैं 10-15 मिनट बाद चिल्लाने के गई। वहाँ जाके देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और आंटी जी की बॉडी यूँ ज़मीन पे पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने वहाँ जाकर मालूमात किया, आंटी के साथ एक अंकल भी रहते थे, लेकिन अंकल तो गायब है पिछले 30 दिनों से। तो उस अंकल को कभी देखा था आपने? नहीं, मैंने कभी अंकल को तो नहीं देखा। वो जो महिला थी वो जी। कैसे मिजाज की थी? दुखी थी, खुश रहती थी, या उसके घर में किसी म्यूजिक की आवाज़ कभी आती थी, नाचने गाने की, कभी कुछ ऐसा? सर कभी कुछ समझ में नहीं आता था। कभी वो मेरे पास आती थी तो अपने जो मरे हुए बेटे के बारे में बोलती थी, कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ में पार्टियां करती थी, कभी उनके कुछ फ्रेंड्स घर पर आ जाते थे। मतलब समझ नहीं आता था वो कैसी थी और वो क्या चाहती थी अपने जीवन में। मतलब दिलचस्प ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही रहस्यमय भी था। हाँ सर कह सकते हैं, बट मुझे और कुछ नहीं पता उनके बारे में। ठीक है रमा जी, और थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, और जब भी अगर आपकी ज़रूरत होगी तो